एक बार आप सभी का फिर से हमारा परिवार के इस मंच पे स्वागत है। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। यह वीडियो खासकर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि उनके पास काम नहीं है या उनके माता पिता ने अच्छी पढ़ाई कराई होती, बहुत अच्छा कमा लेते, या दिव्यांग हैं, कुछ कर नहीं पाए और दूसरों के सामने हाथ फैलाते हैं। तो आप मेरे फ्रेम में देख रहे हैं, ये मौसी है, इनको मैं प्रेम से मौसी कहता हूँ, और ये इस फल की दुकान पर बैठती हैं जो उनके बेटे ने इन्हें दिया है, और ये यहाँ फल बेचती हैं और हम सभी लोग इनके यहाँ से फल लेते हैं। दो अच्छी बातें इनकी मुझे बहुत अच्छी लगती है। एक तो मैं कहीं और फल लेने के बजाय इन्हीं से लेता हूँ, क्योंकि एक तो ये बुज़ुर्ग महिला हैं, यानी हमारी दादी माँ जैसी हैं। दूसरी बात, कभी किसी रेट को लेके ना झंझट नहीं करती हैं। जैसे मान लीजिए अगर केला 60 रुपये है तो मैं बोलूँगा मौसी 50 में दे दो, 70 में है तो बोलूँगा 60 में दे दो, या वो तुरंत कहती चल ले ले। मैं इसके साथ साथ इनको ये भी कहता हूँ कि आप घाटे में सौदा नहीं करिए। अगर आपको लगता है, हम एक कस्टमर के नाते ज़रूर आपसे बार्गेनिंग कर लेंगे कि 1-2 रुपये छूट जाए, या एक आदतन सी रहती है, लेकिन भरसक अब वो भी नहीं करते हैं। जो बताती हैं दे देते हैं। अपना तो लगता है इस दुकान पे आके, और इनके इस संघर्ष को देख के बड़ा अच्छा भी लगता है, और ख़ुद भी मैं प्रेरित होता हूँ कि ये जो है इस उम्र में दुकान पे बैठी रहती हैं और बाकायदा ना इधर ना उधर, यानी किसी प्रकार का कोई आलस नहीं, चाहे ठंडी हो चाहे गर्मी हो, चाहे जो भी शीतें देगी, केला दे देती हैं। तो ये जो एक परिवार सा लगता है कि चलो अच्छा है। कभी काल मैं भी जल्दबाजी में रहता हूँ और मोबाइल जेब में रहता है, फ़ोन पे नहीं कर पाता हूँ, तो ये भी कह देते हैं मौसी दे दीजिए केला, सेब, फल, अभी कुछ देर बाद लौटूंगा या कल पेमेंट कर दूंगा। तो ये रिश्ता जो है व्यवहार का, प्रेम का, स्नेह का, सिर्फ यही कि इनका बड़प्पन कहें या इनकी सादगीपन या इनका समर्पण, हम सभी को इनसे सीख लेने की ज़रूरत है। कि इस कड़ी धूप में लगभग 20 से 30-35 का तापमान पहुंच गया है, लेकिन ये बाकायदा अपनी इस दुकान पे बैठी हुई हैं। जैसा कि कहा जाता है कि अगर आप रोज़मर्रा अपनी दुकान पे बैठते हैं, मेहनत करते हैं, तो ऊपर वाला भी आपको जो है फल देता है, और उसका परिणाम ये देखने को मिल रहा है कि लोग आसपास 2-3 दुकानें खुली हैं। ऐसा नहीं कि ये अकेली इनकी दुकान है, 2-3 दुकानें हैं, लेकिन इनका व्यवहार समझ के लोग इनके पास ही आते हैं और बड़े ही प्रेम से, बड़े व्यवहार से लेके जाते हैं। दूसरी बात थी, ये भी थी कि अगर आप मान लीजिए कोई फल लेके गए, सपोज दैट केला लेके गए, सेब लेके गए, अगर उसमें कहीं आपको कुछ डिफेक्ट भी आ गया, तो आपने इनको बताया कि मौसी उस दिन मैं केला लेके गया था, अच्छा नहीं था, या फल सेब लेके गया तो उसमें कुछ सड़ गए थे या ख़राब था, तो बहुत सहज से बोलती है ठीक है बेटा वापस लाना, या दूसरी बार जब भी लेना 1-2 एक्स्ट्रा रख देती है। तो इनके काम करने का, इनके मार्केटिंग करने का जो पैटर्न होता है वो भी बड़ा अच्छा है। हाँ, जैसे लोग अक्सर इसी चीज़ को सिखाने के लिए बड़ी बड़ी डिग्रियां लेते हैं कि आप हाउ टू स्टार्ट योर बिजनेस, कस्टमर को कैसे आप लुभाएं, उनको किस तरह के छूट दें। लेकिन मौसी हमारी जो है ये धीरे धीरे सीखते हुए और अपनी इस छोटी दुकान को चला रही हैं। उनके बेटे हैं, बहू हैं, वो भी इनका पूरा सहयोग करते हैं। जब ज़रूरत पड़ती है तो वो खुद आके इनके साथ बैठते हैं। ओवरऑल ये जो चर्चा करने का मेरा एक ही मात्र था कि हमें सीखने की ज़रूरत है, और वो किसी से भी सीख सकते हैं। कहते हैं लक्ष्मी बसे व्यापारे, यानी आपका कोई भी व्यापार हो, आप तन मन से उसमें लगे रहिए, आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। और उसके पीछे आपका सबसे बड़ा जो इम्पोर्टेंस है वो समर्पण होना चाहिए कि आप दुकान खोले हैं
और आप सोचें कि हमारी बिक्री नहीं हो रही है, बिक्री भी होगी, लेकिन जब आप अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट देंगे, आपके व्यवहार में एक नम्रता रहेगी, हाँ, आप कस्टमर से यानी अपने ग्राहक को भी के हित का भी ध्यान रखेंगे। कई बार क्या होता है कि अगर कुछ चीज़ें ख़राब निकल जाती हैं, अगर कस्टमर शिकायत करता है तो जो दुकान में बैठा व्यक्ति है वो बहस करने लगता है कि क्या करूँ, क्या मैं पैदा कर रहा हूँ क्या, या मैं खेती से ला रहा हूँ, जैसे आ रहा वैसे मैं दे रहा हूँ। इन छोटी छोटी चीज़ों में कस्टमर नाराज़ हो जाता है, दोबारा नहीं आता है। तो आइए एक बार मैं मौसी से ज़रूर बात कराऊंगा। मौसी, अपना नाम बताओ। अरुणा। अरुणा, कितने साल की हैं आप? 70 साल। अब आप देखिए मौसी 65 साल की उम्र हो गई है, लेकिन आप देखिए ये इसी चेयर पर बैठ के अपना जो है दुकान चला रही है, फल की दुकान है। कैसा लगता है? कब से आप इस लाइन में हो, कब से आप दुकान पे बैठती हो यार? हम लोग को 20 साल हो गए, 20-25 साल से। एक चीज़ बताइए, क्या सीखी कि दुकानदारी कैसे करनी चाहिए? कैसे करना चाहिए? लोग से अच्छा व्यवहार रखो, जो बनता है वो जो सामान अच्छा ला कर बेचो, खराब चीज मत बेचो, अच्छा रहो, परिवार जैसे जुड़े रहे, सब परिवार सब आते हैं ना कस्टमर, उससे अच्छा बात करो, बात अच्छा करोगे तब अपने पास आएंगे। अच्छा, मेरे बारे में आप क्या जानती? मैं आता हूँ तो क्या कहेंगे? मैं कैसा कस्टमर हूँ आपका? इधर दुकान में आता हूँ, अच्छा कस्टमर। तो आप देखिए अभी मौसी के यहाँ कस्टमर आए हुए हैं। कहने का मतलब था कि आप चीज़ों को एक दिन में जज नहीं कर पाएंगे। जज मौसी कभी किसी से उल्टा सीधा जवाब नहीं करते हैं, हालांकि इनका व्यवहार ऐसा नहीं है, लेकिन हम अगर ये चाहते हैं कि दुकानदार अच्छा रहे, दुकानदार का प्रोडक्ट अच्छा रहे, हमें भी बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग नहीं करने की ज़रूरत है, क्योंकि उन्हें भी 2 रुपये जो खरीदी लेके आते हैं उसमें जोड़ के वो बेचते हैं। तो आप भी ये ध्यान रखें कि बहुत ज़्यादा दबाव नहीं रखें। कई बार लोग रेट 10 जगह पूछते हैं और ख़रीदी नहीं करते हैं, तो ऐसे में भी कई बार कस्टमर या दुकानदार में बहस हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात यही है कि हमें भी कुछ चीज़ों को समझने की ज़रूरत है और दुकानदार को भी कुछ समझने की ज़रूरत है। दोनों लोगों के आपसी से अगर आप रहते हैं तो आपका परिवार सभी जगह एक जैसा लगेगा। बाकी आप सभी का क्या कहना है कमेंट करके ज़रूर बताइए। धन्यवाद।